हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत बॉक्सिंग रिंग के सीन से होती है। फीमेल लीड नैन्सी बहुत लड़कों के साथ एक साथ फाइट कर रही थी। वो फाइट करते मास्क पहनती थी तो कोई उसका रियल फेस नहीं जानता था। अगर कोई उसका रियल फेस देख लेता तो कभी सोच भी ना पाता कि वो इतनी डेंजरस किलर है, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट दिखती थी कि एक बग को भी नहीं मार सकती थी। और नैन्सी की 3 आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी के बारे में हर कोई जानता था और वो ये कि वो शैन फैमिली की बेटी है, मगर बाकी 2 आइडेंटिटीज हिडन हैं। बॉक्सिंग की वर्ल्ड में उसे फाइटर क्वीन के नाम से जाना जाता था और अंडरवर्ल्ड में वो के नाम से फेमस थी, क्योंकि वो बेस्ट किलर है। स्टोरी का हीरो शाओ फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और उसका नाम शॉचिंग है। वो वेस्टर्न बॉक्सिंग देख रहा था और नैन्जी से मन ही मन में इम्प्रेस हो रहा था। शॉचिंग को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद नहीं थी। उसे ऐसी लड़कियां पसंद थी जो उसकी हर बात माने और मेल्स का मुकाबला ना करें। और वाइफ के लिए उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी हर बात पर ओके बोले, चाहे उसकी बात रॉन्ग हो या फिर राइट हो। और शॉचिंग भी एक्चुअली अंडरवर्ल्ड का बेस्ट किलर है। अंडरवर्ल्ड में सब लोग उसे सैटर्न बोलते थे। उसने काउंटलेस ऑर्डर कंप्लीट किए थे और एक भी केस में नहीं हारा था। और वो इस बात के लिए भी फेमस था कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं। वो नैन्सी को देखे जा रहा था। नैन्सी सबको एक एक करके हरा देती है। तभी वो अपने अराउंड देखने लगती है तो उसकी नजर शॉचिंग पर पड़ती है। शॉचिंग एक लम्हे के लिए स्माइल पास करते हैं तो फिर चैलेंज करते उसे देखने लगते हैं। और अभी के लिए नैन्सी नहीं जानती थी कि ये शाओ फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। शॉचिंग का असिस्टेंट से बोलते हैं कि आपकी शादी शैन फैमिली की बेटी से फिक्स हुई है। सुना है कि वो बहुत वीक है, क्या आप एक वीक लड़के से शादी कर लेंगे? शॉचिंग बोलते हैं कि मुझे वीक लड़कियां पसंद हैं तो मैं उसे शादी करूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि वो मुझे ढूंढना क्यों चाहती है। ये बात उसे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि वो के को जानता नहीं तो वो उसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रही है। नैन्सी जीत जाती है तो वहां से जाने लगती है। एक फाइटर उसे बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा फाइटिंग जिम नहीं जहां आप हारी हो। आपने बड़े बड़े बॉक्सर्स को हराया है तो मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। नैन्सी बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे शैन फैमिली वापस जाना है। 15 साल पहले नैन्सी अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई थी और फैमिली नहीं जानती थी कि वो कहाँ गई है और क्या करती है। और इन 15 सालों में उसने छुप कर खुद को स्ट्रांग बनाया था और दिन रात उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट आते हैं तो शॉचिंग को बताते हैं कि जो लड़की यहाँ फाइट कर रही थी वो मिस के थी। शॉचिंग शॉक रह जाते हैं और नैन्सी क्योंकि जा चुकी थी तो वो उसे ढूंढ नहीं पाता। नैन्सी बाहर जाती है तो मास्क उतार कर फेंक देती है और फिर वो अपने पास को याद करने लगती है। 15 साल पहले उसके सेकंड अंकल ने उसके पेरेंट्स को मरवा दिया था और इस काम के लिए उसने सैटर्न की हेल्प ली थी। नैन्सी सैटर्न को मारना चाहती थी ताकि अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले और वो शैन फैमिली वापस जाने का डिसाइड करती है ताकि उनसे बदला ले। नेक्स्ट सीन में शैन फैमिली को देखते हैं। नैन्सी का एक छोटा भाई भी है और इसका नाम शौजी है। शौजी को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन वापस आ रही है तो वो बहुत खुश हो रहा था, मगर उसके अलावा कोई भी वहाँ खुश नहीं था। शैन फैमिली 100 सालों से बॉक्सिंग की चैंपियन रही थी और शैन फैमिली का रूल बन चुका था कि जो बॉक्सिंग का मुकाबला जीतता था वही फैमिली का हेड बनता था। और पिछली जनरेशन में नैन्सी का फादर फैमिली का हेड था, मगर उसके छोटे भाई जाओ ने जेरेसोकुर से मार दिया था और अब वो चाहता था कि उसकी बेटी लिंग फैमिली की हेड बने। उसने उसे ट्रेनिंग दिलवाई थी कि वो बेस्ट बॉक्सर बने और ग्रैंडपा का रोल यहाँ ऐसा ही था कि वो पावर वाले को सपोर्ट करता था। ग्रैंडपा लिंग को लेकर बहुत खुश हो रहा था कि वो चैंपियन बनेगी और जैसे मुकाबला जीतेगी तो उसे फैमिली की हेड बनाएगा। लिंग अपने डैड को बोलती है कि सुना है कि सिस्टर वापस आ रही है और अगर उसने क्लेम किया कि ये प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स की है तो हम लोग क्या करेंगे। तभी नैन्सी आती है तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अंकल बोलते हैं कि अगर वो वापस आ भी जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत वीक है। और फिर बोलते हैं कि शैन और शॉ फैमिली में मैरिज अलायंस का एग्रीमेंट हुआ था तो हम नैन्सी की शादी शॉ फैमिली के सेकंड यंग मास्टर से करेंगे। इस तरह विरासत उसके हाथ से निकल जाएगी। लिंग बोलती है कि अगर उसने शादी से मना कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे। जाओ बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स की मौत के बाद दोनों बहन भाई बेकार हैं और ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। ग्रैंडपा उनकी बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि इस बार लिंग जीतेगी तो वारिस यही बनेगी और बोलते हैं कि तुम फैमिली की ग्लोरी को वापस लाना। लिंग प्राउड होकर बोलती है कि फिक्र न करें, मुकाबला मैं ही जीतूंगी और हमारी यंग जनरेशन में मेरे जैसा टैलेंटेड कोई नहीं। तभी दरवाजा खुलता है तो नैन्सी अंदर आती है और इस टाइम वो बहुत इनोसेंट और वीक लग रही थी और कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में बदले की आग है। वो सोचती है कि मैं तुम सबको अपने हाथों से एक एक करके क्रश कर दूंगी। शौजी अपनी बहन को देखते हैं
तो बहुत खुश होकर उसे वेलकम करता है और बोलते हैं कि जब तुम घर छोड़ कर गई तो मैं छोटा था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तुमने बहुत पेन सही है, तो अब तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। लिंक क्रिटिसाइज करती है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते उन्हें मैनर्स नहीं आते। अंकल जाओ बोलते हैं कि तुम्हारे सामने बड़े खड़े हैं तो तुमने उन्हें ग्रीट क्यों नहीं किया। और फिर बोलते हैं कि 100 साल से हमारी फैमिली माशाल्लाह के लिए फेमस है, मगर तुम तो बहुत वीक हो और लड़ नहीं सकती, इससे अच्छा है कि तुम अरेंज मैरिज करो। शौजी को गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि मेरी बहन शौचिंग से शादी नहीं करेगी। ग्रैंडपा नैन्सी को बोलते हैं कि शाओ फैमिली रिच और पावरफुल है, तुम उसे शादी करके खुश रहोगी और तुम्हें लॉस नहीं होगा। शौजी अपनी बहन को बोलते हैं कि शाओ फैमिली का सेकंड यंग मास्टर लेडीज को पसंद नहीं करता, तो तुम शादी करके फंस जाओगी, तुम मना कर दो। लिंग बोलती है कि नैन्सी वैसे तो किसी काम की है नहीं, अगर ये रिच फैमिली में शादी करेगी तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। शौजी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग मेरी बहन को एक टूल बनाकर यूज नहीं कर सकते। नैन्सी शाओ फैमिली का नाम सुनती है तो बोलती है कि मैं उससे शादी करूंगी। भाई उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, मगर नैन्सी चाहती थी कि उसे शाओ फैमिली की पावर मिल जाए तो वो सैटर्न तक पहुंच सकती है। वो शादी के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नैन्सी शौचिंग से मिलने आती है। शौचिंग उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि लड़की बहुत इनोसेंट और बहुत वीक है, ये मेरी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट है और ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो नैन्सी को बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम उसे शादी करोगी तो सारी लाइफ पैसों की कमी नहीं होगी। नैन्सी कार्ड पकड़ने लगती है तो शौचिंग उसे बोलते हैं कि पैसों के अलावा किसी और चीज की उम्मीद ना रखना, और नैन्सी को भी सिर्फ उसका नाम चाहिए था तो वो शादी के लिए ओके बोलती है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, तभी दोनों के फोन्स पर उनके असिस्टेंट के टेक्स्ट आते हैं। शौचिंग को मैसेज मिलता है कि केस सिविल ब्यूरो के पास है। नैन्सी को टेक्स्ट मिलता है कि सैटर्न को पता चल गया है कि तुम सिविल ब्यूरो आए हो, वहाँ डेंजर है तो तुम वहाँ से निकल आओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि यहाँ से जाने के लिए बहाना क्या बनाए, और शौचिंग नहीं चाहता था कि के को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सी ऑफ नहीं कर सकता, मुझे एक काम से जाना है। नैन्सी बोलती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, तुम जाकर अपना काम करो, हम लोग रात को मिलेंगे। और फिर वो सोचती है कि सैटर्न को ये बात कैसे पता चली कि मैं यहाँ हूँ। दोनों एक दूसरे का आईपीएस एड्रेस हैक करने की कोशिश करते हैं। नैन्सी का असिस्टेंट उसे वार्न करते हैं कि आप खुद को डिफेंड करें, वरना सैटर्न आपको ढूंढ लेगा, और उसे लाइटली लेने की कोशिश ना करना क्योंकि वो बहुत लोगों को मार चुका है। नैन्सी अपना सिम कार्ड निकालती है तो फोन फेंक देती है, और उसने अपनी उंगलियों पर किसी चीज की लेयर बनाई थी ताकि जब वो शादी के लिए जाए तो उसके रियल फिंगरप्रिंट शो ना हो। वो लेयर उतार देती है और बोलती है कि ये मौत की जंग है, तो खेल स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शौचिंग अपने असिस्टेंट से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या के की आइडेंटिटी पता चल सकती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं बेस्ट हैकर हूँ तो उसे हैक कर लूंगा, और फिर बोलते हैं कि जैसे आप चीन आए तो के भी आपके पीछे आ गई, और क्या आपको पता है कि वो आपका पीछा क्यों कर रही है। शौचिंग बोलते हैं कि एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे पूछूंगा कि उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है और वो मुझे ढूंढना क्यों चाहती है। नैन्सी माशाल्लाह स्कूल जाती है तो साइड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। तभी स्टूडेंट्स आते हैं, लिंग भी उनके साथ थी। वो नैन्सी को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और फिर उसका बैच देखती है तो बोलती है कि क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। स्टूडेंट उसे पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। लिंग बोलती है कि ये मेरी कजन है। स्टूडेंट नैन्सी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम बहुत वीक हो तो माशाल्लाह नहीं सीख सकती। लिंग बोलती है कि ये तो एक मुर्गी भी नहीं काट सकती तो लोग उसे कैसे लड़ेगी, और बोलती है कि हमारी फैमिली सालों से चैंपियन रही है, इस बार मैं जीतूंगी तो फैमिली की ग्लोरी वापस लाऊंगी। उधर शौचिंग का असिस्टेंट के का आईपी एड्रेस हैक करने की कोशिश करते हैं, मगर नैन्सी सिस्टम रिवर्स कर देती है और उनका नेटवर्क ब्लॉक कर देती है। हैकर घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे, बल्कि वो हम तक पहुंचने वाली है। वो कंप्यूटर का प्लग निकाल देते हैं। शौचिंग सोचते हैं कि मैं तो और क्यूरियस हो रहा हूँ कि वो लड़की कौन है। नैन्सी अपना काम फिनिश करती है तो सोचती है कि सैटर्न तो चैलेंज करते हैं कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और क्या उसमें इतनी ही हिम्मत थी, उसने अपने कंप्यूटर का अनप्लग कर दिया। तभी लिंक का एक फ्रेंड नैन्सी को बोलता है कि हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, मगर तुम हमें आंसर क्यों नहीं कर रही। वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम डेफ हो। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। नैन्सी उसका बाजू पकड़ती है तो लड़का चीखने लगता है। नैन्सी उसे गिरा देती है और बोलती है कि मैंने सुन लिया है कि ये नेशनल कंपटीशन है तो मेरे लिए इसे जीतना प्रॉब्लम नहीं, और बोलती है कि मैं यहाँ साइन अप करने आई हूँ। वो लिंक को हिट्स करती है तो बाहर चली जाती है। शौर्य उसे लेने आता है तो बोलते हैं कि तुमने आज तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली तो कंपटीशन कैसे करोगी, तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई। नैन्सी रिलैक्स होकर बोलती है कि मैंने अपने लिए नहीं
तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। शौजी हैरान होकर बोलते हैं कि मुझे तो माशाल्लाह नहीं आती, मैं वहाँ क्या करूँगा। नैन्सी बोलती है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तभी शौजिंग उसे टेस्ट करते हैं कि आज रात पेरेंट्स से मिलना है तो तुम ओल्ड हाउस आओ। नैन्सी शौजिंग के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है। पेरेंट्स उनसे मिलकर खुश हो रहे थे और नैन्सी बहुत इनोसेंट लग रही थी। तो शौजिंग सोचते हैं कि ये तो रियल में बहुत वीक है। मॉम बोलती है कि आज रात तुम यहाँ रुको, मैंने तुम दोनों के लिए कमरा सेट कर दिया है। नैन्सी इनोसेंट बनकर बोलती है कि जैसा शौजिंग बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। शौजिंग मान ही मान में खुश होने लगते हैं तो सोचते हैं कि लड़की तो बहुत ओबीडियंट है। वो सिगरेट जलाने लगते हैं। मॉम उसे गुस्से से देखती है तो शौजिंग सिगरेट बुझा देते हैं। डैड शौजिंग को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एज कितनी है और ऐसे काम कब छोड़ोगे। और फिर उसे बोलते हैं कि हमें जल्दी पोता या पोती चाहिए। नैन्सी बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ। शौजिंग भी खड़ा हो जाता है तो मॉम उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। शौजिंग बोलते हैं कि मैं भी कमरे में जा रहा हूँ। मॉम दोनों को आंसर सुनती है तो खुश हो जाती है और उसे यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। दोनों कमरे में जाते हैं तो नैन्सी इनोसेंट बनकर शौजिंग को देखने लगती है। शौजिंग उसे बोलते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस मैरिज है और तुम्हें 3 रूल याद रखना होंगे। पहली बात ये कि ये सिर्फ नाम की शादी है और मुझे और कोई उम्मीद ना रखना। और दूसरा ये कि तुम्हें अच्छी वाइफ का रोल करना होगा। नैन्सी बोलती है कि तीसरा रूल क्या है। शौजिंग बोलते हैं कि जब याद आएगा तो बता दूंगा। दोनों सोने के लिए लेटते हैं तभी दोनों के सेल फोन पर उनके असिस्टेंट टैक्स करते हैं। नैन्सी का असिस्टेंट उसे टैक्स करते हैं कि सैटर्डे ने कल डब्ल्यू होटल में मीटिंग रखी है, वो आपसे मिलना चाहता है और बोलते हैं कि ये शायद आपके लिए जाल हो। नैन्सी बोलती है कि चाहे जाल हो मुझे उसे मिलना होगा। शौजिंग का असिस्टेंट उसे टैक्स करते हैं कि मैंने जाल बिछा दिया है और मछली कांटे में फंसने के लिए रेडी है। तभी मिसेस शाओ दरवाजा नॉक करती है। दोनों अपना अपना फोन रखते हैं तो सोने का नाटक करने लगते हैं। मिसेस शाओ बोलती है कि क्या तुम लोग सो गए हो। दोनों कुछ नहीं बोलते। मिसेस शाओ वहाँ से चली जाती है। दोनों अपना अपना फोन उठाने लगते हैं मगर शौजिंग नैन्सी का फोन पकड़ लेते हैं। वो उसके फोन पर टैक्स पढ़ते हैं और सिस्टर ने बोला था कि कल आपको डब्ल्यू होटल आना है। शौजिंग बोलते हैं कि तुम खुद को डिफेंड कैसे करोगी और ये कौन है। नैन्सी बोलती है कि ये मेरा बॉस है और क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो। शौजिंग बोलते हैं कि जो दिल में आए तुम कर सकते हो, मगर मैरिज के आर्टिकल नंबर 3 में लिखा था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बेवफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माशाल्लाह स्कूल में लॉटरी का ड्रॉ होता है। वहाँ फाइटिंग के लिए पेयर सेलेक्ट हो रहे थे। शौजी अपना नंबर निकालता है तो उसका नंबर 1 था। स्टाफ उसे बोलते हैं कि आप डेथ और लाइफ एग्रीमेंट पर साइन करें। शौजी साइन करने लगते हैं। लिंग आती है तो अपना टोकन दिखाकर बोलती है कि क्या ये मुझसे लड़ेगा। वो नैन्सी को बोलती है कि क्या अपनी जगह अपने भाई को मरवाना चाहती हो। नैन्सी रिलैक्स होकर बोलती है कि अभी ये तो नहीं पता कि कौन हारेगा और कौन मरेगा। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें कोई एबिलिटी तो है नहीं तो इतना प्राउड क्यों हो रही हो। अगर तुम्हारा भाई हार गया तो तुम्हारे फादर का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। लिंग शौजी को बोलती है कि अगर तुम कंपटीशन हार गए और मुकाबले में मार गए तो अपनी बहन की फिक्र ना करना, क्योंकि फैमिली की हेड मैं बनूंगी तो इसे भूखा नहीं मरने दूंगी। शौजी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि शैन फैमिली की प्रॉपर्टी मेरे फादर ने बनाई थी, वो तुम लोग को मैं नहीं दूंगा। ग्रैंडपा रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि शैन फैमिली के हेड हमेशा से फाइटिंग चैंपियन रहे हैं, मगर तुम दोनों बेकार हो और बेकार लोग शैन फैमिली के मेंबर भी नहीं बन सकते, हेड क्या बनेंगे। नैन्सी बोलती है क्योंकि हम लोग बेट लगाते हैं, अगर कल मैं हार गई तो मैं विरासत छोड़ दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो फैमिली के हेड मैं बनूंगी। दोनों बाहर चले जाते हैं। शौजी अपनी बहन को देखकर सोचते हैं कि मेरी बहन बहुत इनोसेंट है और ये नहीं जानती कि फाइट में क्या हो सकता है। मुझे इसे निराश नहीं करना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जीतूं और फैमिली का हेड बनूं। और नैन्सी जैसे उसकी मन की बात समझ लेती है तो बोलती है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरे होते तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी उसका असिस्टेंट उसे टेक्स्ट करते हैं कि आपको होटल आना है। नैन्सी अपने भाई को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकती हूँ। शौर्य बोलते हैं कि ये बहुत हैवी है और क्या तुम चला सकती हो। नैन्सी स्माइल करने लगती है तो अपना हैट उसके सर पर रखती है और बाइक स्टार्ट करके ले जाती है। शौर्य हैरान होते हैं तो फिर बहुत खुश होने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं समझता था कि मेरी बहन वीक है, मगर ये तो स्ट्रांग है। और शॉशिंग ने मिस के को मिलने के लिए प्रेसिडेंट सूट में बुलाया था। उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करते हैं कि सब कुछ रेडी है। शॉशिंग प्लान के हिसाब से लाइट बंद करवाता है तो फेस पर मास्क पहन लेता है। जैसे नैन्सी आती है तो दोनों फाइट करने लगते हैं। नैन्सी शॉशिंग की नेक पकड़ लेती है। शॉशिंग उसकी आंखें देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो मेरी वाइफ की आंखें हैं। वो नाइफ निकालते हैं
तो नैन्सी पर वार करता है। नैन्सी के बाजू इंजर्ड हो जाता है। नैन्सी उस पर वार करने ही लगती है, तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तो नैन्सी वहां से भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैटर्न उसे पहचान पाए। तभी लाइट पूरी तरह ऑन हो जाती है तो शॉजिंग अपना मास्क उतार देता है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि पूरे होटल को सील करो, मुझे हर हाल में के को ढूंढना है, और बताता है कि मैंने उसका राइट बाजू इंजर्ड कर दिया है, तो हर जगह उस लड़की को ढूंढो। नैन्सी प्रेसिडेंट सूट से बाहर निकल नहीं पाती तो एक कमरे में छुप जाती है। उसका असिस्टेंट ऑलरेडी वहाँ था। वो बोलते हैं कि आप तो इंजर्ड हो गई। उधर शॉजिंग का असिस्टेंट उसे रिपोर्ट देता है कि प्रेसिडेंट सूट के अलावा हर जगह हमने ढूंढ लिया है कि ये हमें नहीं मिली। शॉजिंग बोलते हैं कि सब अरेंज करो, वो यहीं कहीं होगी। नैन्सी का असिस्टेंट उसके बाजू की बैंडेज करते हैं तो नैन्सी बोलती है कि दूसरे प्लान पर काम करना है। तभी वो बाहर बहुत लोगों के पाँव की आवाज सुनती है। शॉजिंग सोचते हैं कि आज मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तभी दरवाजा खुलता है तो नैन्सी बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते थे। नैन्सी सोचती है कि क्या ये सैटर्न है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, और फिर वो सोचती है कि ये वो नहीं हो सकता। तभी नैन्सी का असिस्टेंट ब्रूक बाहर आता है तो शो करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो नैन्सी से पूछता है कि ये आदमी कौन है। शॉजिंग सोचते है कि मैं इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, और मेरी वाइफ एक आम सी गर्ल है, ये अंडरवर्ल्ड की ड्रेजर्स किलर नहीं हो सकती। नैन्सी गैस करती है कि इसने कल रात मेरे फोन पर मैसेज पढ़ लिया था कि मुझे होटल वी आना है, तो शायद ये मेरा पीछा कर रहा था। शॉजिंग उसे बोलते हैं कि क्लियर नहीं करोगी कि ये कौन है। नैन्सी बोलती है कि कल रात तुमने बोला था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं। शॉजिंग बोलते हैं कि हाँ मैंने बोला था, मगर जब तक हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे से बेवफाई नहीं कर सकते। तभी शॉजिंग का असिस्टेंट उसे टेक्स्ट करते हैं कि हमें केक की फुटेज मिल गई। शॉजिंग नैन्सी को बोलते हैं कि तुम्हें मुझे क्लियर करना होगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो असिस्टेंट से मिलने चला जाता है। असिस्टेंट शॉजिंग को बताता है कि मुझे फिर से कोई एविडेंस नहीं मिला। शॉजिंग उसे बोलते हैं कि मेरी वाइफ की इंफॉर्मेशन दिखाओ। असिस्टेंट उसे नैन्सी की इंफॉर्मेशन दिखाता है। शॉजिंग बोलते हैं कि वो अच्छी फैमिली की लड़की है, देखने में इनोसेंट लगती है, तो सडनली अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही है, और ये बहुत स्ट्रेंज है कि जहाँ कहीं मेरी वाइफ जाती है वहाँ के भी होती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद ये कोइंसिडेंस है। शॉजिंग बोलते हैं कि मैं कोइंसिडेंस पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम नैन्सी का सारा शेड्यूल चेक करो। वो फिर से नैन्सी की फोटो देखने लगता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसकी वाइफ रियल में इनोसेंट है या फिर डेंजरस किलर है। नेक्स्ट डे फाइटिंग चैंपियनशिप थी। शॉजी की तरफ सिर्फ नैन्सी थी और ग्रैंडपा अपने सेकंड सन और पोती का साथ दे रहा था। तभी शॉजिंग आता है तो नैन्सी सोचती है कि ये यहाँ क्यों आया है। शॉजिंग एक्चुअली अपनी वाइफ पर नजर रखना चाहता था और जानना चाहता था कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। नैन्सी का असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं तो बताता है कि कल रात वाली सारी बातें हमने कवर कर ली हैं, मगर सैटर्न आप पर नजर रखे है और बोलते हैं कि वो आपके आसपास है, तो आप केयरफुल रहना, आपकी आइडेंटिटी उसे पता ना चले। शॉजी कंपटीशन के लिए तैयार होके आता है तो नैन्सी उसे बोलती है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें जिताऊंगी। शॉजी दिल में सोचते हैं कि मेरी बहन इनोसेंट है और ये फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं जानती, और चाहे आज मैं मार भी जाऊं मैं इसका दिल रखने के लिए जरूर लड़ूंगा। अंकल लिंक को समझाने लगते हैं कि जैसे ही शॉजी तुम्हारे साथ मुकाबला करे तो उसे जान से मार देना, दोनों बहन भाइयों से हमारी जान छूट जाएगी। शॉजी लिंक को इशारा करते हैं कि आज मैं तुम्हारी खूब पिटाई लगाऊंगा। लिंक उसे इशारा करती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फाइट स्टार्ट होती है तो लिंक शॉजी को गिरा देती है। शॉजी वीक पड़ने लगता है तो नैन्सी से बोलती है कि तुम इसे हरा सकते हो। वो फिर से खड़ा होता है। लिंक उस पर वार करने लगती है तो नैन्सी अपने भाई को बोलती है कि इसकी टांग पकड़ो। शॉजी उसकी टांग पकड़ लेते हैं। ग्रैंडपा शॉजिंग को बोलते हैं कि मेरी पोती को फाइटिंग का नॉलेज नहीं, तो इसे नहीं पता कि ये मूव किसी काम का नहीं। शॉजिंग सोचते हैं कि हाँ इसे फाइटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं क्योंकि ये मूव किसी काम का नहीं। मगर अगले ही पल नैन्सी अपने भाई को इंस्ट्रक्शन देती है तो एक बॉक्सर का रूल समझाती है और बोलती है कि इसकी टांग को पकड़ो और घुमाकर जमीन पर मारो। शॉजी वैसे ही करता है तो लिंक को जमीन पर गिरा देता है और ये मूव बहुत स्पेशल था। तो शॉजिंग हैरानों को सोचता है कि ये जितनी सिंपल नजर आती है उतनी है नहीं। पहला राउंड शॉजी जीतता है तो लिंक बहुत जेलस होने लगती है। शॉजी अपनी बहन के पास आता है तो बोलते हैं कि आप तो गॉडेस हैं। लिंक का फादर बहुत जेलस हो रहा था। वो उसके पास जाते हैं तो उसके ग्लव्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखता है और बोलते हैं कि उसे जान से मार देना। लिंक बोलती है कि ये अनफेयर है। डैड बोलते हैं कि जो हमारे रास्ते में आएगा वो मरेगा। दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। लिंक शॉजी को पहला ही पंच करती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता।
लिंग उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है। शौजी गिर जाता है। नैन्सी आगे जाने लगती है तो असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि सैटर्न आपके आसपास है तो आप केयरफुल रहना। नैन्सी भाई के पास जाती है तो शौजी उसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की है तो मैं इनके हाथों में नहीं जाने दूंगा और मेरी फिक्र ना करना, चाहे मैं मार जाऊं अपनी चीज इनके हाथ में नहीं दूंगा। नैन्सी उसे बोलती है कि तुम पास करो। शौजी को अपनी सिस्टर की रक्षा करनी थी और प्रॉपर्टी उसे दिलवाना थी। वो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लिंग का डैड उसे बोलता है कि इसे जान से मार दो। लिंग शौजी के सर पर वार करने लगती है तो नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि लिंग की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसका मुकाबला नहीं कर सकती। नैन्सी उसे बोलती है कि अगर किसी को मारना चाहती हो तो मुझे मारो। मेडिकल टीम आती है तो शौजी को ले जाने लगती है। लिंग बोलती है कि इसने डेथ और लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ये मरे बिना नहीं जा सकता। नैन्सी बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करूंगी। शौजी अपनी हालत जानता था तो अपनी बहन को रोकता है कि तुम फाइट ना करो। नैन्सी से बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेडिकल टीम शौजी का इलाज करने लगती है। नैन्सी शांत होकर खड़ी हो जाती है और वो फाइट के मूड में नहीं थी। लिंग उस पर वार करते जा रही थी मगर नैन्सी उसे डॉज करती जा रही थी। शौजी हैरान होकर सोचते है कि क्या ये लड़की सिंपल है, ये हर वार से कैसे बच जाती है। लिंग का डैड उसे बोलता है कि इसके सर पर वार करो। लिंग वार करने लगती है। शौजी उसका हाथ रोकती है तो उसके बाजू को पकड़कर उसे हवा में घुमाती है तो लिंग को जोर से नीचे फेंकती है। लिंग फिर से उठ नहीं पाती। नैन्सी जीत जाती है। शौजी अपनी बहन को देखकर खुश हो रहा था और शौचिंग हैरान होता है तो अपने सिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ही रियल में किलर के है। तुम दोनों का कंपैरिजन करो और मुझे बताओ। और ग्रैंडपा क्योंकि अपने छोटे बेटे का साथ देता था तो वो नैन्सी के लिए खुश नहीं होता। नैन्सी लिंग के पास आती है तो लिंगो से बोलती है कि तुमने मेरी हड्डियां तोड़ दी। नैन्सी बोलती है कि तुमने मेरे भाई की रिब्स तोड़ी हैं तो मुझे स्कोर बराबर करने हैं। अंकल बोलते हैं कि ये तुम्हारी कजन है, तुमने इसे इतना टॉर्चर क्यों किया। नैन्सी बोलती है कि जब इसने मेरे भाई की पसलियां तोड़ी तो क्या इसे याद नहीं था कि वो इसका कजन है। जज तालियां बजाने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि शैन फैमिली की यंग जनरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आपने इसे अब तक छुपा कर क्यों रखा था। ग्रैंडपा के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था तो मजबूरी में क्लैपिंग करने लगते हैं। सब लोग चले जाते हैं मगर शौजिंग चुपचाप सब कुछ देखे जा रहा था। ग्रैंडपा जाओ को बोलते हैं कि ये ट्रॉफी उठाओ और ले जाकर एंसर हॉल में रखो। नैन्सी ट्रॉफी अंकल को पकड़ाने लगती है तो फिर रुक जाती है। वो ट्रॉफी अपने भाई को देती है। अंकल बोलते हैं कि इसका क्या मतलब। नैन्सी बोलती है कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि मेरी जीती हुई ट्रॉफी तुम लोगों के साथ रखी जाए। अंकल बोलते हैं कि तुम नेशनल चैंपियन बनी हो तो तुम्हारी लाइफ का रिस्क होगा, तुम मेरे साथ घर चलो। और रियल में अंकल चाहता था कि नैन्सी उसके साथ घर जाए तो वो चुपके से उसे मरवा दे। शौचिंग आगे आते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर वो शौजी को बोलते हैं कि तुम अस्पताल जाओ और अपना इलाज करवाओ, मुझे तुम्हारी बहन से अकेले में बात करनी है। वो नैन्सी को लेकर चले जाते हैं। जाओ अपने फादर को बोलते हैं कि अगर मास्टर शाओ इसी तरह नैन्सी का साथ देता रहा तो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। डैड से बोलते हैं कि मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि फैमिली की हेड लिंग बने मगर तुम लोगों ने मुझे निराश किया। लिंग आगे आती है तो बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे दूसरा चांस दे, आप फाइटिंग क्वीन से रिक्वेस्ट करें कि वो मुझे बॉक्सिंग सिखाए। अगली बार मैं जीतूंगी तो सिस्टर को मार दूंगी और वारस अनाउंस करने की जल्दी ना करें। ग्रैंडपा ओके बोलते हैं। नैन्सी और शौचिंग दोनों कार में जाकर बैठते हैं तो शौचिंग से पूछते हैं कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। नैन्सी बोलती है कि तुम्हें क्या बात पता चली। शौचिंग उसे उसकी फाइटिंग की पिक्चर दिखाते हैं तो बोलते हैं कि तुम फाइटर क्वीन हो। नैन्सी शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये आम सा पर्सन है तो इसे मेरी हिडन आइडेंटिटी का पता कैसे चला। तभी अंकल का खरीदा हुआ आदमी नैन्सी पर फायर करता है। इससे पहले कि गोली नैन्सी को टच करती शौचिंग उसे बचा लेते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। नैन्सी उसका फेस देखती है तो हैरानों को सोचती है कि अगर ये आम सा पर्सन है तो गोली से घबराया क्यों नहीं और क्या इसका मतलब ये है कि ये ऐसे डेंजरस काम करता रहता है। वो दूर हो जाती है तो शौचिंग से बोलते हैं कि तुम फॉर फायरिंग हुई तो तुम डरी क्यों नहीं। नैन्सी नौटंकी करती है तो बोलती है कि मैं बहुत डर रही हूँ और मेरा दिल अभी तक कांप रहा है। शौचिंग स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या फाइटर क्वीन को डर लगता है। नैन्सी बोलती है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और बॉक्सिंग में हम लोग पंच करते हैं, फायरिंग नहीं करते। शौचिंग से बोलते हैं कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम फाइटिंग क्वीन हो। नैन्सी बोलती है कि बदला लेने को मेरे पेरेंट्स को 15 साल पहले मार दिया गया था और मैं घर छोड़कर चली गई तो सीक्रेटली बॉक्सिंग सीखने लगी और मैंने अपनी फैमिली से आइडेंटिटी छुपा कर रखी है ताकि उनकी मौत का बदला लूं। और आज तुमने देखा कि उन्होंने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने कैसे मारा। वो रोने लगती है तो बोलती है
कि मैं इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती। शॉचिंग बोलते हैं कि ओके, तुम मेरे साथ ओल्ड हाउस चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगी। और दिल में सोचते हैं कि ये ओल्ड हाउस जाएगी, मैं इसका राइट आर्म चेक करूंगा, अगर ये इंजर्ड हुई तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि असैसिन के यही है। वो उसका सीट बेल्ट बांधने लगते हैं तो नैन्सी बोलती है कि क्या मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और क्या मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। शॉचिंग थोड़ा नर्वस होता है तो बोलते हैं कि हम सिर्फ नाम का कपल हैं और शॉचिंग को तो चेक करना था कि वो असैसिन के है कि नहीं। वो कमरे का एसी ऑफ कर देते हैं। नैन्सी आती है तो बोलती है कि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। शॉचिंग बोलते हैं कि मुझे ठंड लग रही थी। नैन्सी बोलती है कि क्या तुम बहुत वीक हो। शॉचिंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो अपना कोट उतार दो। वो उसका कोट उतारने लगते हैं तो नैन्सी बोलती है कि क्या नॉमिनल मैरिज को रियल मैरिज बनाना चाहते हो। वो उसे सिड्यूस करने के मूड में थी तो कोट उतारने लगती है। नैन्सी बोलती है कि क्या सेटिस्फेक्शन हो गई है। वो उसे सिड्यूस करने लगती है। शॉचिंग उसे चादर में लपेटते हैं तो बोलते हैं कि तुम सो जाओ। वो वहाँ से चले जाते हैं और नैन्सी ने एक्चुअली अपने घाव को छुपाया हुआ था। वो टेप उतार देती है और सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मेरा राइट आर्म इंजर्ड है और ये रियल में कौन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाजी स्कूल जाता है तो सब स्टूडेंट उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तो कमाल की है। शाजी प्राउड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 चैंपियन है। नैन्सी एक साइड पर बैठी हुई थी और वो लिंक को देख रही थी। लिंक बहुत गुस्से में थी और सारा गुस्सा वो ट्रेनिंग करते निकाल रही थी। नैन्सी का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि शैन फैमिली चाहती है कि आप उनकी बेटी को ट्रेनिंग दें। नैन्सी बोलती है कि ओके, उन्हें हाँ बोल दो। लिंक का फादर उसे टेक्स्ट करता है और बताता है कि चैंपियन क्वीन तुम्हें स्टूडेंट बनाने को मान गई है। कल हम पार्टी दे रहे हैं, वहाँ वो तुम्हें सबके सामने डिसाइपल बनाएगी। लिंक बहुत खुश हो जाती है तो क्लास वाले उसको बताती है कि वर्ल्ड चैंपियन फाइटिंग क्वीन मुझे स्टूडेंट बनाने वाली है। कल मैं पार्टी दे रही हूँ तो वो खुद वहाँ आएगी और बोलती है कि तुम सभी वहाँ आना। सब फाइटिंग क्वीन से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे तो खुश हो जाते हैं। लिंक नैन्सी को बोलती है कि तुम पार्टी में नहीं आ सकती। शॉजी बोलते हैं कि मैं भी नहीं आऊंगा। लिंक बोलती है कि तुम्हारे लिए भी अंगूर खटे ही हैं, तुम भी ना आना। वो खुश होकर क्लास वाले उसके साथ चली जाती है। शॉजी गुस्से में आता है तो अपनी बहन को बोलता है कि मुझसे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। नैन्सी बोलती है कि फिक्र न करो, कल के बाद ये स्माइल करने के लायक नहीं रहेगी। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा पार्टी दे रहा था तो वो लिंक को लेकर बहुत खुश हो रहा था और बोलते हैं कि तुमने फैमिली का नाम और ऊंचा कर दिया। नैन्सी मास्क पहन कर आती है और सब उसे ऐसे ही जानते थे तो यही समझते हैं कि वो फाइटिंग क्वीन है। सब उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। लिंक बोलती है कि आप वहाँ बैठे। नैन्सी चेयर पर बैठ जाती है। लिंक उसे चाय सर्व करने लगती है तो नैन्सी बोलती है कि तुम नील डाउन करो। सब लोग शॉक रह जाते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम स्टूडेंट बनने वाली हो तो नील डाउन करो। लिंक घुटनों पर बैठती है तो उसे चाय सर्व करती है। नैन्सी एक सिप लेती है तो चाय रख देती है। लिंक बोलती है कि आज तक आपका फेस किसी ने नहीं देखा, हम आपको देखना चाहते हैं। नैन्सी बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा फेस देखना चाहती हो। लिंक हाँ बोलती है। नैन्सी अपना मास्क उतारती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। लिंक गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम फेक हो। वो उसे हिट करने लगती है। नैन्सी उसका हाथ पकड़ती है तो जोर से उसे स्लैप करती है और बोलती है कि अगर स्टूडेंट टीचर को हिट करे तो हेवन भी उसे माफ नहीं करते। अंकल बोलते हैं कि हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो तुम यहाँ से चली जाओ। नैन्सी बोलती है कि आपने ही भीख मांगी थी कि मैं आपकी बेटी को बॉक्सिंग सिखाऊं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम 15 साल से घर से दूर रही हो और आवारा फिरती रही हो, तुम वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो सकती। नैन्सी बोलती है कि आप माने या ना माने, फाइटर क्वीन मैं ही हूँ। तभी नैन्सी का पर्सनल असिस्टेंट ब्रूक आता है तो सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ब्रूक को हर कोई जानता था। वो वर्ल्ड का 2nd नंबर का बॉक्सर था और ये तो हर कोई जानता था कि वो फाइटर क्वीन का बेस्ट फ्रेंड है। गैस उसे बोलते हैं कि अब ये बताएगा कि नैन्सी फाइटर क्वीन है कि नहीं। ब्रूक सबको क्लियर करते हैं कि फाइटर क्वीन मिस नैन्सी ही है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ब्रूक उन्हें सर्टिफिकेट दिखाता है। ग्रैंडपा नैन्सी को बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो फाइटर नहीं थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियन बन गई और हमारी फैमिली में 100 साल से सिर्फ नेशनल चैंपियन बने हैं, कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना। नैन्सी बोलती है कि मेरे पेरेंट्स का नाम ना लें क्योंकि आप उनका नाम लेना डिजर्व नहीं करते और जिस मैंशन में आप रह रहे हैं, जिन पैसों पर आप ऐश कर रहे हैं, ये सब उनकी कमाई है और उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा बहाया और ये प्रॉपर्टी बनाई। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि शैन फैमिली इतनी पुअर थी कि एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकती थी। और फिर वो अंकल को देखकर बोलती है कि किसी मर्डर को परमिशन नहीं कि वो मेरे फादर के घर में रहे। अंकल बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। नैन्सी बोलती है कि 15 साल पहले आपने किराए के गुंडे मंगवाए और मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया। आप तो इंसान कहलाना डिजर्व नहीं करते। फ्लैशबैक में देखते हैं
कि नैन्सी एक कबर्ड में छुपी हुई थी। किलर्स आते हैं तो उसके पेरेंट्स को मारने लगते हैं। किलर्स का लीडर, जिसे सब सैटर्न बोल रहे थे, वो जाओ को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई और भाभी को मार दिया है। और उस किलर के बाजू पर एक स्पेशल टैटू बना था जो उस एजेंसी का था जो सैटर्न्स को ट्रेन करती थी। और उनकी बातों से नैन्सी को क्लियर हो जाता है कि लीडर यही है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स को जाओ ने मरवाया। नैन्सी उन्हें ऑडियो सुनाती है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये एआई से बनी है, ये तो फेक है। वो अपने बेटे को बोलते हैं कि ये जिंदा वापस ना आ जाए। जाओ नैन्सी पर वार करने लगते हैं। नैन्सी उसका वार रोकती है तो उसे जोर से हिट करती है और बोलती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैं फाइटर क्वीन हूँ। गेस्ट उससे इम्प्रेस होने लगते हैं और ग्रैंडपा जब देखते हैं कि ये मैटर बाहर जा सकता है तो वो सब गेस्ट को बोलते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ और यहाँ की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सब लोग चले जाते हैं। ब्रुक जाने लगते हैं तो वो नैन्सी को एक फाइल देते हैं और बोलते हैं कि ग्रेट शिया के रूल हैं कि आप किसी को जान से नहीं मार सकती, मगर जितना चाहे हर्ट कर सकती हैं। वो बाहर चले जाते हैं। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि आज देखते हैं कि चैंपियन कौन है। ग्रैंडपा अपने टाइम का चैंपियन रहा था तो बोलते हैं कि मेरा तजुर्बा ज्यादा है। वो नैन्सी से फाइट करने लगते हैं मगर हार जाता है। नैन्सी उन्हें जोर से हिट करती है। लिंग बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुमने तो इनके मेरिडियन तोड़ दिए और अब ये कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। नैन्सी बोलती है कि अभी तो तुम दोनों की बारी है। वो पहले लिंग को हिट करती है और फिर अपने अंकल को। वो ग्रैंडपा के सामने एक फाइल फेंकती है तो बोलती है कि अगर 3 दिन में प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर ना की तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। वो बाहर जाती है तो ब्रोको से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि शॉचिंग लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं, आप उसे डिवोर्स ले लें। और वो नैन्सी को लाइक करता था मगर नैन्सी उसको लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। शॉचिंग आता है तो बोलते हैं कि किसने बोला कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं। वो नैन्सी को बोलते हैं कि लास्ट बार तुमने इसका इंट्रो नहीं करवाया था तो इस बार बताओ कि ये कौन है। नैन्सी बोलती है कि क्या जेलस हो रहे हो। शॉचिंग बोलते हैं कि ये तो मास्टर बुला रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ को वाइल्ड खेल पसंद है। नैन्सी बोलती है कि घर चलते हैं तो वहाँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट सीन में शाओ फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर शाओमिंग को देखते हैं। शाओमिंग शाओ फैमिली का अडॉप्टिव बेटा है और उसे लगता था कि वो शॉचिंग की जगह ले लेगा तो बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम होगी और फैमिली का हेड भी वही बनेगा। मगर अब सब कुछ उल्टा हो रहा था और वो इस बात को लेकर खुश हो रहा था कि शॉचिंग की वाइफ एक विलेज गर्ल है। मगर अब उसे ये बात पता चलती है कि वो तो फाइटर क्वीन है। वो बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि शॉचिंग हर चीज में मुझसे लकी क्यों है। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि मैंने सालों कोशिश की कि शाओ फैमिली अपना बिजनेस मेरे नाम करे मगर ऐसा नहीं होने वाला। तुम शॉचिंग और उसकी वाइफ को मार दो। तभी हम उसके बाजू पर टैटू देखते हैं तो यहाँ से क्लियर होता है कि जिसने नैन्सी के पेरेंट्स को मारा था वो शॉचिंग नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई शाओमिंग था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉचिंग कमरे में आता है तो शर्ट के बटन खोने लगते हैं। नैन्सी से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। शॉचिंग बोलते हैं कि मेरी वाइफ को वाइल्ड खेल पसंद है तो चलो खेलते हैं। नैन्सी से बोलती है कि तुम तो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं। शॉचिंग बोलते हैं कि ओके तुम ट्राई करो। वो उसे किस करने लगते हैं तभी दोनों को मैसेज आते हैं तो दोनों अपना अपना फोन देखने लगते हैं। नैन्सी को मैसेज मिलता है कि सैटर्न शाओ मैंशन के आसपास है और शॉचिंग को मैसेज मिलता है कि के उसके घर के आसपास है। शॉचिंग रिप्लाई करते हैं कि मुझे फेस टू फेस उसे मिलना है और मिलकर उसे जान से मारना है। और फिर वो नैन्सी को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद इसने मुझे नोट नहीं किया। वो अपना फोन फेंक देते हैं। वो नैन्सी का फोन पकड़ते हैं। नैन्सी बोलती है कि मेरा फोन मुझे वापस करो। वो फोन छीनने लगती है तो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। नैन्सी सोचती है कि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैसेज में क्या लिखा है। वो उसे किस करने लगती है और फिर वो अपना फोन लेती है तो वहाँ से जाने लगती है। शॉचिंग से बोलते हैं कि तुमने मुझे प्रपोज किया है तो अब ऐसे नहीं जा सकती। वो उसे सेड्यूस करने लगते हैं। मॉर्निंग में नैन्सी अच्छी वाइफ का रोल कर रही थी। वो अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी कि ब्रूक उसे कॉल करता है। वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। नैन्सी बोलती है कि हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। ब्रूक बहुत जेलस होने लगता है। नैन्सी लंच पैक कर रही थी तभी वो किसी के पाँव की आवाज़ सुनती है तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वो मुड़ती है तो वहाँ शाओमी का एक बंदा था। वो नैन्सी पर फायर करने लगते हैं। नैन्सी उसकी गन पकड़ती है तो मैगजीन निकाल लेती है और गन को फेंक देती है। मैगजीन वो टेबल पर फेंकती है। लंच बॉक्स खुला हुआ था तो मैगजीन उसमें जा गिरता है। दोनों फाइट करने लगते हैं। नैन्सी किलर को हिट करती है। फिर वो चाकू उठाती है तो किलर के हाथ पर वार करती है। किलर का हाथ दीवार के साथ स्टक हो जाता है। नैन्सी उसके पास जाती है तो उसका बाजू देख लेती है। उसके बाजू पर भी सैटर्न वाला टैटू था। शॉचिंग वॉशरूम में था तो पूछता है कि क्या हुआ। नैन्सी बोलती है कि कब टूटा। वो किलर से पूछती है कि बताओ
तुम्हारा बॉस कौन है? किलर उसे कुछ नहीं बताता। नैन्सी उसके हाथ को हर्ट करती है, तभी वो फील करती है कि शॉचिंग आ रहा है। वो किलर की नेक को हिट करती है तो कैबिनेट के पीछे छुपा देती है और फिर वो गन देखती है तो उसे पाँव से पीछे करती है। शॉचिंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या कर रही थी? नैन्सी अफेक्शन दिखाने लगती है तो बोलती है कि मैंने प्यार से लंच बनाया है तो टाइम पर खा लेना। शॉचिंग टिफिन लेकर चला जाता है। नैन्सी मुड़कर देखती है तो किलर भाग चुका था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉचिंग अपने ऑफिस में था। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने बोला था कि जिसने आपकी वाइफ पर फायर किया उसकी खोज लगाऊं। वो उसे टैटू की पिक्चर दिखाता है तो बोलते हैं कि ये सैटन के ग्रुप का बंदा है। शॉचिंग हैरान होता है तो असिस्टेंट से बोलते हैं कि ये एजेंसी ऐसे लोगों को ट्रेन करती है जो इलीगल काम करते हैं और ये लोग इनोसेंट लोगों को मारते हैं और बताते हैं कि ये सैटन की टीम से हैं। शॉचिंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि मेरा नाम लेकर वो लोग इवल काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चल सकता और बोलते हैं कि कोई मेरे क्लोज का बंदा है जो ये बात जानता है कि मेरी हिडन आइडेंटिटी सैटन है और वही मेरा नाम लेकर इनोसेंट लोगों को मार रहा है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मैं खोज लगा लूंगा। अगर आपकी वाइफ ने प्यार से आपके लिए लंच बनाया है तो पहले लंच करें। वो चला जाता है। शॉचिंग टैटू वाली पिक्चर अपनी बुक में रखते हैं तो लंच बॉक्स खोलने लगता है। तभी नैन्सी आती है तो बोलती है कि तुम इसे ना खाना। शॉचिंग शॉक रह जाता है तो ढक्कन उसके हाथ से गिर जाता है। वो बोलते हैं कि स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है तो मैं इसे खा क्यों नहीं सकता। और नैन्सी को तो पता था कि मैगजीन लंच बॉक्स में गिरा है। वो बोलती है कि मैं इसमें नमक डालना भूल गई, इसका टेस्ट नहीं। वो लंच बॉक्स बंद कर लेती है। वो जाने लगती है तभी उसकी नजर बुक पर पड़ती है तो बोलती है कि क्या हमारे रिंग्स पसंद कर रहे हो? देखते हैं कि तुमने क्या पसंद किया। वो बुक खोलकर देखने लगती है तो शॉचिंग डरने लगते हैं कि कहीं वो टैटू वाला कार्ड ना देख ले। वो उसके हाथ से बुक ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, अभी रिंग की पिक्चर नहीं दिखा सकता। तभी कार्ड नीचे गिरता है। इससे पहले कि नैन्सी देख पाती, शॉचिंग अपना पाँव कार्ड पर रखता है तो नैन्सी को उठाकर टेबल पर बिठाता है। लंच बॉक्स गिरने लगते हैं तो नैन्सी अपने पाँव से उसे संभाल लेती है और वो भी लंच बॉक्स नहीं गिरने देती। दोनों का सीक्रेट छुप जाता है। शॉचिंग उसे बोलते हैं कि क्या वाइफ मुझसे कुछ छुपा रही है? नैन्सी बोलती है कि जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। शॉचिंग उसे बोलते हैं कि जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम रियल कपल बनकर रहेंगे तो हम लोग आउटिंग के लिए चलते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मैंने एक बार फाइटिंग क्वीन का इंटरव्यू सुना था, तुम वहाँ बोल रही थी कि तुम्हें स्नो कंट्री बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्या ख्याल है कि हम वहाँ चलते हैं? नैन्सी ओके बोलती है। नैन्सी घर जाती है तो ब्रूक को कॉल करती है और बोलती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि सैटन जिंदा घूमे। वो उसे बताती है कि मैं स्नो कंट्री जा रही हूँ, तुम सारी अरेंजमेंट करना, मुझे वहाँ खुद सैटन को अपने हाथों से मारना है। स्नो कंट्री में तुम्हारा वेट करूंगी। शॉचिंग हैरान होकर सोचते हैं कि जहाँ मेरी वाइफ होती है वहाँ असैसियन की कैसे होती है। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि उसने मेरी लाइफ मुश्किल कर दी है, मुझे उसे अपने हाथों से मारना है और बोलते हैं कि सारी अरेंजमेंट करना। वो लोग स्नो कंट्री जाते हैं तो जिन स्टॉल पर वो जाते हैं वहाँ सब शॉचिंग के लोग थे। शॉचिंग एक स्टॉल वाले को बोलते हैं कि हर साइड पर नजर रखना, कोई मेरी वाइफ को हर्ट ना करे। दोनों कॉफी लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में गुब्बारा का स्टॉल था तो नैन्सी बोलती है कि मुझे गुब्बारे फोड़ने हैं। शॉचिंग उसके लिए टिकट लेते हैं। नैन्सी कोई भी निशाना लगा नहीं पाती, वो बहुत सैड होने लगती है। शॉचिंग बोलते हैं कि ओके मैं ट्राई करता हूँ। वो दूसरी टिकट लेता है तो गुब्बारे फोड़ता जा रहा था। शॉपकीपर बोलते हैं कि आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बोलते हैं कि ये आपका गिफ्ट है और ये टेडी शॉचिंग ने पहले से अरेंज करवाया था। नैन्सी बोलती है कि मैं एक बार फिर खेलना चाहती हूँ और दूसरे राउंड में वो बैलून्स फाड़ती जा रही थी और एक भी निशाना नहीं चूकता। शॉचिंग शॉक रह जाता है तो बोलते हैं कि तुमने इतनी जल्दी निशाना लगाना कैसे सीख लिया? नैन्सी बोलती है कि तुम्हारा ऑरा ही ऐसा है कि मैंने इतनी जल्दी सीख लिया। शॉचिंग स्माइल करने लगता है। वो टैडी पकड़ता है तो टैडी की ड्रेस में उसने रिंग छुपाई थी। वो रिंग निकालता है तो नैन्सी को प्रपोज करता है। नैन्सी हैरान होने लगती है। शॉचिंग बोलते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला तो मैं रॉन्ग था, मुझे लगा कि हमारे रिश्ते में मोहब्बत जन्म नहीं ले सकती। जब मैंने पहली बार तुम्हें स्टेज पर देखा तो मुझे पहली बार फील हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस शादी से हमें पैसों का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मगर मैं नहीं जानता कि मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और फिर वो नैन्सी को बोलते हैं कि क्या मुझसे ऑफिशियली शादी करोगी? नैन्सी ओके बोलती है। शॉचिंग उसे रिंग पहना देता है। दोनों कमरे में जाते हैं तो शॉचिंग उसे बोलते हैं कि चलो डांस करते हैं। दोनों डांस करते हैं तो बहुत खुश होने लगते हैं। मॉर्निंग में नैन्सी जागती है तो शॉचिंग वहाँ नहीं था। वो ब्रूक को कॉल करती है तो बोलती है कि सैटन को मेरी लोकेशन बताओ। ब्रूक उसे बोलते हैं कि ये एरिया उसका है
तो क्या उसे यहाँ मार पाएंगी? नैन्सी बोलती है कि हाँ, मैं उसे मार लूंगी। मैं नंबर 1 किलर हूँ और आज तक मेरा निशाना नहीं चूका। तभी शॉचिंग आता है तो उसे अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाता है। तभी उसके फोन पर टेक्स्ट आता है तो वो साइड पर जाकर पढ़ने लगते हैं। और सिस्टर ने बताया था कि केक की लोकेशन का पता चल गया। शॉचिंग नैन्सी को बोलते हैं कि मुझे किसी काम से जाना है तो तुम रेस्ट करो। नैन्सी ओके बोलती है। जैसे वो जाता है तो नैन्सी वेपन सेट करने लगती है। उसे आधे घंटे में निकलना था। शॉचिंग निकल जाता है। तभी नैन्सी आती है तो उसके सिस्टर ने उसके लिए जीप रेडी की थी। वो उसमें बैठकर चली जाती है और दोनों नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे को मारने जा रहे हैं। और शॉमिंग भी दोनों को मरवाना चाहता था तो वो अपने बंदे को बोलते हैं कि दोनों का पीछा करो और दोनों को मार दो। और नैन्सी तो खुद चाहती थी कि सैटर्न उसकी लोकेशन ट्रेस करे। वो जीप से जा रही थी तो शॉचिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि जो जीप सामने जा रही है वो किलर के की है। नैन्सी जैसे ही कार से बाहर आती है तो एक तरफ शॉमी का बंदा उसका निशाना लेता है तो दूसरी तरफ शॉचिंग उसका निशाना लेता है और वो उसे शूट करने ही लगता है। तभी हवा चलती है तो नैन्सी का हेड गिर जाता है। वो अपना फेस टर्न करती है। शॉचिंग उसका फेस देखते हैं तो वो शॉक रह जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मुझे मारना चाहती है। वो नैन्सी के साथ बताई पल याद करने लगते हैं। वो दिल से उसे मोहब्बत करने लगा था तो फायर करते उसके हाथ कांपने लगते हैं। असिस्टेंट से बोलते हैं कि के आपके सामने है तो उसे शूट करें। तभी शॉचिंग को डाउट होने लगता है कि कोई और भी है जो नैन्सी को मारना चाहता है। और इससे पहले कि शॉमिंग वाला किलर नैन्सी पर फायर करता शॉचिंग उसे शूट कर देता है। नैन्सी गोली की आवाज को फॉलो करती है। वो मुड़कर देखती है तो सामने शॉचिंग खड़ा था। वो उसे देखकर शॉक रह जाती है और उसका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि शॉचिंग उसके पेरेंट्स का किलर है। वो असिस्टेंट को बोलती है कि 300 मीटर की दूरी पर एक बंदा है, पता लगाओ कि वो कौन है। असिस्टेंट तुरंत इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो बोलते हैं कि वो तुम्हारा हस्बैंड शॉचिंग है। नैन्सी शॉक रह जाती है। वो असिस्टेंट को बोलती है कि शॉचिंग और सैटिन की फिजिक कंपेयर करो और बताओ क्या दोनों एक हैं। ब्रूक बोलते हैं कि दोनों की रिजेम्बलेंस 91% है। नैन्सी को क्लियर हो जाता है कि शॉचिंग ही उसके पेरेंट्स का किलर है। शॉचिंग शॉक रह जाते हैं तो सोचते हैं कि ये मुझे मारना क्यों चाहती है। वो नैन्सी को कॉल करते हैं कि उसे कंफर्म करे। नैन्सी बहुत गुस्से में थी तो वो जीप में बैठकर चली जाती है। नैन्सी रास्ते में थी तो ब्रूक से बोलते हैं कि टारगेट तुम्हारे सामने था तो उसे शूट क्यों नहीं किया। नैन्सी बोलती है कि वो मेरे पेरेंट्स का किलर है तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। तभी शॉचिंग उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि साथ में डिनर करते हैं और बात करते हैं। नैन्सी बोलती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी। शॉचिंग पूछना चाहता था कि वो उसे मारना क्यों चाहती है। वो कार से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही कार नैन्सी के पास आती है तो नैन्सी उस पर फायर करने लगती है। शॉचिंग उसे बोलते हैं कि अगर मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, मगर तुम कार रोको। नैन्सी फायर करते जा रही थी और बोलती है कि तुम झूठे हो। दोनों होटल आते हैं तो रात हो चुकी थी। दोनों कार्स रोक देते हैं। वो लोग बाहर निकलते हैं तो नैन्सी के हाथ में नाइफ थी। वो शॉचिंग को बोलती है कि तुम्हारे सामने नंबर 1 किलर है तो तुम खाली हाथ मेरे सामने क्यों आ गए। शॉचिंग उसे बोलते हैं कि मैंने बोला तो था कि मुझे तुमसे बात करनी है। नैन्सी उसे बोलती है कि तुम मेरे पेरेंट्स के किलर हो तो मैं तुमसे क्या बात करूं। शॉचिंग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। नैन्सी बोलती है कि तुम ही सैटर्न हो और मेरे पेरेंट्स को मारने वाले तुम हो। नैन्सी बोलती है कि मैं सालों से तुमसे नफरत करती हूँ और सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। और फिर बोलती है कि आज तुम मरोगे। दोनों फाइट करने लगते हैं। शॉचिंग अपनी जान बचाता है तो होटल के अंदर भाग जाता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था। वो एक साइड पर छुप जाता है। नैन्सी उसे ढूंढते अंदर आती है। तभी लाइट्स ऑन होती हैं तो दोनों की फैमिलीज उन्हें सरप्राइज देती हैं। दोनों फैमिलीज को देखकर शॉक रह जाते हैं। मॉम पूछती है कि तुम लोगों ने ये क्या पहना है। शॉची अपनी बहन को बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें मिस कर रहे थे तो तुमसे मिलने आए हैं। मॉम शॉचिंग को बोलती है कि तुम सामने आओ और फिर पूछती है कि ये तुमने क्या पहना है। शॉचिंग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। डैड बोलते हैं कि हमने वीचैट पर देखा कि तुमने नैन्सी को प्यार से प्रपोज किया तो हम सेलिब्रेट करने आए हैं। शॉची अपनी बहन को बोलते हैं कि फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। पेरेंट्स हेवन से तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे लिए खुश हो रहे होंगे। नैन्सी पेरेंट्स का नाम सुनती है तो शॉचिंग को गुस्से में देखने लगती है। शॉचिंग कुछ बोल नहीं पाता और शॉमी भी आया था तो वो सोचते हैं कि दोनों में से एक भी क्यों नहीं मरा। मॉम नैन्सी को बोलती है कि हम लोग पार्टी करने वाले हैं तो चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वो उसे तैयार करती है मगर नैन्सी बहुत सैड हो रही थी। मॉम बोलती है कि जब से शॉचिंग तुमसे मिला है वो स्माइल करने लगा है। मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। और फिर उसे बताती है कि बचपन में वो ऐसा नहीं था।
जैसे वो बड़ा हुआ तो सडनली लड़कियों से नफरत करने लगा और हमें तो ऐसा लगता था कि वो लाइफ में शादी नहीं करेगा, मगर मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। वो लोग तैयार होकर आते हैं तो शाही खुश होकर बोलते हैं कि हम कपल को वेलकम करते हैं। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। नैन्सी ऐसे देखने लगती है कि शॉचिंग उसका दुश्मन हो। शॉचिंग उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि चलो डांस करते हैं। नैन्सी बोलती है कि तुम किलर सैटन हो तो मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करूं। शॉचिंग उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। पेरेंट्स यही समझते हैं कि दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है तो बातें कर रहे हैं। शॉजी भी अपनी बहन के लिए खुश होने लगते हैं, मगर ब्रूक दोनों का कपल देखकर जेलस हो रहा था और नैन्सी डांस करते अपने वेपन निकालती जा रही थी और शॉचिंग पर वार कर रही थी, मगर शॉचिंग उसके हर वार को डांस के स्टेप में बदलता जा रहा था। नैन्सी की एक गन गिरती है तो शॉचिंग उसे पांव से दूर कर देते हैं। नैन्सी नाइफ निकालती है, शॉचिंग उसे दूर फेंकता है। नाइफ गुलदान को लगती है तो गुलदान गिरकर टूट जाता है। नैन्सी एक और वेपन निकालती है तो शॉचिंग उसे फेंक देता है और वो उसके हर वेपन को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, मगर नैन्सी थी कि जैसे जिद पर अड़ी हुई थी कि वो उसे मार कर रहेगी और एंड पर उसकी गन बचती है तो वो उसे निकाल लेती है। वो शॉचिंग पर गन पॉइंट करती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं, मगर शॉमी बहुत खुश हो रहा था। शॉचिंग नैन्सी को बोलते हैं कि हमारे बीच जो अफेक्शन थी क्या वो फेक थी। नैन्सी हाँ बोलती है। मॉम बोलती है कि अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया है तो जैसे चाहो फाइट करो, मगर इसकी जान ना लेना। शॉमिंग बोलते हैं कि माना ये ब्लू आई का हिडन किलर सैटन है, मगर तुम इसे पब्लिक में नहीं मार सकती। नैन्सी बोलती है कि ये सैटन है तो मैं इसे मार क्यों नहीं सकती। पेरेंट्स तो शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये सैटन कैसे हो सकता है। नैन्सी बोलती है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि तुम सीक्रेट किलर हो। मॉम बोलती है कि अगर ये सैटन है भी तो इसने तुम्हें तो हर्ट नहीं किया। नैन्सी बोलती है कि इसने मुझे डीपली हर्ट किया है और बताती है कि 15 साल पहले मेरे अंकल ने इसे हायर किया था। इसने मेरे पेरेंट्स को मेरी आंखों के सामने मार दिया था। शाही को बहुत गुस्सा आने लगता है। नैन्सी बोलती है कि 15 साल से मैं इसे नफरत करती हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे शादी ना करती। और फिर बोलती है कि इसने मेरे पेरेंट्स को मारा है तो मैं इसे क्यों नहीं मार सकती। शौजी बोलते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने हमारे पेरेंट्स को मारा था। शौचिंग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ कि उन्हें किसने मारा था। शौजी बोलते हैं कि उन्हें तुमने मारा था तो तुम मरना डिजर्व करते हो। शौचिंग नैन्सी के हाथ से गान लेते हैं, वो उसमें मैगजीन डालता है तो बोलते हैं कि अगर मारना चाहती हो तो मुझे मार दो। वो गन अपने दिल पर रखता है। नैन्सी के हाथ कांपने लगते हैं, मगर वो फायर कर देती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं, मगर शॉमिंग बहुत खुश हो रहा था। डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारा हस्बैंड था तो तुमने इसे अपने हाथों से क्यों मारा। शौजी बोलते हैं कि ये मरना ही डिजर्व करता था। मॉम रोने लगती है तो बोलती है कि इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। शौजी उसे चेक करते हैं तो नैन्सी को बोलते हैं कि ये मार चुका है। नैन्सी रोने लगती है और बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम्हें मारकर मुझे खुशी मिलेगी, मगर मैं बहुत सैड हूँ। सब लोग रो रहे थे, मगर शॉमिंग बहुत खुश हो रहा था। वो हंसने लगते हैं तो डैड बोलते हैं कि इसका क्या मतलब। शॉमिंग अपने लोगों को आवाज देते हैं, गार्ड्स आते हैं तो शॉमिंग बोलते हैं कि मेरे भाई को बाहर फेंक दो। मॉम डैड शॉक रह जाते हैं। शॉमिंग बोलते हैं कि तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। डैड बोलते हैं कि इस बात का क्या मतलब। शॉमिंग बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम मान लो कि अब से सिर्फ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं थे तो तुमने मुझे अडॉप्ट किया और इसके बाद तुम्हें किसी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था। और बताते हैं कि मैं उसे नफरत करता था। मैंने कई बार उसे मारने की कोशिश की, मगर वो बच गया। और वो नैन्सी का थैंक्स करते हैं कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया और ये काम अभी तक कोई नहीं कर सका था। और फिर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं तो बोलते हैं कि जब शौचिंग का जन्म हुआ तो तुम लोगों ने मुझे इग्नोर किया। हर कोई मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं ऑर्फन हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे गन समझ कर फेंक दिया था। मैं लोगों से नफरत करने लगा और जब मुझे पता चला कि शौचिंग की हिडन आइडेंटिटी अंडरवर्ल्ड का सैटन है तो मैंने उसकी आइडेंटिटी यूज की और इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। और नैन्सी को बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था और नाम शौचिंग का आया। डैड बोलते हैं कि तुम एक टीमन हो। वो शॉमी को हिट करने लगते हैं तो शॉमिंग उन्हें हिट करके गिरा देता है और फिर वो बोलते हैं कि अब से सैटन मैं हूँ, तुम सब वही करोगे जो मैं बोलूंगा और नैन्सी भी अब से मेरी है। शौजी शाउट करते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया और इनोसेंट ब्रदर इन लॉ तुम्हारे कारण मारा गया। नैन्सी बहुत गुस्से में आती है तो उसकी नेक पर नाइफ रखती है। शॉमिंग इशारा करते हैं तो उसके गार्ड्स निकल आते हैं और नैन्सी को टारगेट कर लेते हैं। नैन्सी नाइफ पीछे कर लेती है। नैन्सी ब्रूक को बोलती है कि 10 सेकंड के लिए लाइट्स ऑफ करवाओ। ब्रूक वहां से चला जाता है। जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं तो नैन्सी
शाओमिंग के लोगों पर वार करने लगती है तो वो गिरते जा रहे थे। शाओमिंग उसके स्टाइल से समझ जाता है कि नैन्सी असैसिन के है। शाओमिंग के लोग अंदर आते हैं तो फायरिंग करने लगते हैं। सब लोग छुप जाते हैं। शाओमिंग के लोग उसके अराउंड खड़े हो जाते हैं ताकि कोई सहर ना करे। शाओमिंग बोलते हैं कि चाहे वो असैसिन के है, सामने खड़े होकर वो मुझे मार नहीं सकती। नैन्सी एक ही गन छीनती है तो फिर से छुप जाती है। वो फायर करने लगती है। शाओजिंग आता है तो उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं और उसे इशारा करते हैं कि तुम कुछ ना बोलना। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ टाइम पहले जब दोनों बाहर फाइट कर रहे थे तो नैन्सी बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। शाओजिंग उसे फोर्सफुली किस करते हैं। जैसे नैन्सी शांत होती है तो शाओजिंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा, मगर मुझे इसके लिए कुछ टाइम दो। और नैन्सी भी उसे मोहब्बत करती थी तो उसे चांस दे देती है। शाओजिंग उसके हाथ में एक बुलेट देते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे इसे फायर करना और देखने वालों को यही लगेगा कि तुमने मुझे रियल में मार दिया है, मगर मैं थोड़ा सा इंजर्ड हूँगा, मगर गोली मेरी बॉडी में नहीं जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शाओमिंग नैन्सी को आवाज देता है कि तुम बाहर आओ वरना मैं सबको मार दूंगा। नैन्सी बाहर आती है तो शाओमिंग उसे बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मार चुका है, मैं खुश हूँ कि तुमने उसे अपने हाथों से मारा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम मेरी वाइफ बनो। शाओजिंग बाहर आता है तो बोलते हैं कि किसने बोला कि मैं मार चुका हूँ। मॉम डैड शॉक रह जाते हैं। मॉम रोने लगती है तो फिर खुश होकर बाहर जाने लगती है, मगर सब उसे रोके रखते हैं। शाओमिंग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो। शाओजिंग और नैन्सी दोनों के हाथ में दो दो गन्स थी। दोनों मिलकर लड़ते हैं तो शाओमिंग के सारे साथियों को मार देते हैं। जो लोग छुपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। शाओमिंग बोलते हैं कि भाई मुझे दूसरा चांस दे। शाओजिंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। वो नाइफ उठाता है तो शाओमिंग पर वार करने लगते हैं। शाओमिंग उसकी नेक पर नाइफ रखते हैं तो बोलते हैं कि गन्स नीचे रखो वरना मैं इसे मार दूंगा। वो लोग गन्स रख देते हैं। शाओमिंग बोलते हैं कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉम गन उठाती है तो शाओमिंग की टांग पर फायर करती है। शाओजिंग अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे चाइना वापस लेकर जाओ और वहां जाकर इसे हम पुलिस के हैंड ओवर करेंगे तो इसे जेल होगी। लास्ट सीन में देखते हैं कि शाओजिंग और नैन्सी घर आते हैं। शाओजिंग खाना बनाने लगते हैं तो नाइफ नहीं मिलती। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या नाइफ तुमने छुपाई है। नाइफ नैन्सी ने छुपाई हुई थी। वो उसे नाइफ देती है तो अपनी गन उठाती है, मगर उसमें मैगजीन नहीं था। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैगजीन तुमने छुपाई है। शाओजिंग ने मैगजीन अपने स्लीव में छुपाया हुआ था। वो मैगजीन निकाल कर अपनी वाइफ को देता है। वो चिकन काटने लगते हैं। नैन्सी उसे पीछे से उड़का लेती है। शाओजिंग खाना छोड़ देते हैं तो उसे सीड्यूस करने लगते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।